नमस्कार, स्वागत है आपका डीटीवी भारत में और मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। बिहार में एमएलसी चुनाव की चर्चाएं चल रही थी, जिसको लेके सभी राजनीतिक दल जो है वो अपने दल को कैसे मजबूत करना है उसमें लगे हुए थे। अपनी जो दल है उसको कैसे मजबूत किया जाए। तेजस्वी यादव भी गए थे तेलंगाना के मुख्यमंत्री से मिलने, तो ये सारी चर्चाएं चल रही थी एमएलसी चुनाव को लेकर। तो अब ये बात सामने आ रही है कि एमएलसी चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। क्या है पूरी खबर, हम आपको विस्तार में बताते हैं। दरअसल बिहार में विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकारी कोटे वाले 24 सीटों पर कभी भी चुनाव की घोषणा संभव है। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की रिपोर्ट पर चुनाव आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। दरअसल बिहार में अप्रैल मई में नगर निकाय चुनाव प्रस्तावित है। इस वजह से चुनाव आयोग इससे पहले विधान परिषद की सीटों पर चुनाव संपन्न करा लेना चाहता है। बिहार से चुनाव आयोग को भेजी गई रिपोर्ट में चुनाव के लिए जो 23 सीटें हैं, मतदाताओं, बूथों इत्यादि की जानकारी उपलब्ध करा गई है। इसके अनुसार 24 विधान परिषद सीटों के लिए होने वाले चुनाव में पंचायती राज संस्थाओं के 1,32,000 मतदाता शामिल होंगे। चुनाव के लिए सभी प्रखंडों में 540 बूथों का गठन होगा। बड़े प्रखंडों में 2 बूथ बन सकते हैं। चुनाव में पंचायत के मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद सदस्य भी वोटर होंगे। वहीं शहरी निकाय से नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम के निर्वाचित सदस्यों के अलावा कंटोनमेंट बोर्ड के सदस्य भी स्थानीय निर्वाचन क्षेत्र प्राधिकारी के माध्यम से निर्वाचित होने वाले सदस्यों का चुनाव करेंगे। बता दें, विधान परिषद के स्थानीय निकाय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित 24 सदस्यों का कार्यकाल 16 जुलाई 2021 में ही समाप्त हो चुका है। इन सीटों के लिए चुनाव 16 जुलाई से पहले ही हो जाना था। कोरोना काल की दूसरी लहर के दौरान पंचायत चुनाव में हुई देरी के कारण अब तक इन सीटों के लिए नए सिरे से चुनाव नहीं हो सका है। और साथ साथ आपको बता दें, स्थानीय निकाय प्राधिकारी क्षेत्र से कार्यकाल पूरा करने वाले 19 विधान पार्षद हैं, जबकि 3 विधान पार्षद चुनाव लड़कर विधायक बन चुके हैं। वहीं 2 विधान पार्षदों के निधन से सीट पहले से ही रिक्त हो गई थी। इसमें हरि नारायण चौधरी और सुनील कुमार सिंह थे। कार्यकाल पूरा करने वाले 19 विधान पार्षदों में मनोरमा देवी, रीना यादव सहित और भी कई लोग शामिल थे। तो देखिए, अब जो एमएलसी चुनाव का डंका है वो बजने जा रहा है, क्योंकि ये खबरें सामने आ रही है कि एमएलसी चुनाव जो है वो कभी भी हो सकता है। इसकी घोषणा कभी भी हो सकती है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल जो है वो लग गए थे। आपको बता दें, बिहार में जब एमएलसी चुनाव की बात आई थी उसी वक्त से सियासत तेज हो गई थी, सियासत गर्मा गई थी, हम यूं कह सकते हैं। तेजस्वी यादव जो राजद के हैं और नेता प्रतिपक्ष है तेजस्वी यादव, वो गए थे तेलंगाना के मुख्यमंत्री से मिलने। तब बातें सामने आने लगी थी कि जो एमएलसी चुनाव होने वाला है बिहार में, उसको लेकर वो अपने पार्टी को जो है मजबूत कर रहे हैं। ये भी बातें सामने आई थी और साथ साथ कई सवाल उठने लगे। कई सारी जो बातें हैं वो खुलकर सामने आने लगी थी। इसको लेकर कई सारी बातें आई थी। अब देखना होगा जो एमएलसी चुनाव होने वाला है उसको लेकर और क्या कुछ देखने को मिलता है राजनीतिक दलों में। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसी के साथ देखते रहे डीटीवी भारत। धन्यवाद।